जिसकी बेटी ऐसी गुणी हो उस बाप का सर झुका हुआ नहीं, हमेशा उठा हुआ रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि रोशनी हम दोनों परिवारों का मान सम्मान यूं ही बनाए रखेगी। इसमें 10 फाइल्स हैं और जिसमें माँ का नाम सुनैना है। एक रात भी ऐसी नहीं गई जिस दिन मैं चैन से सोया हूं। सारी रात ये सोचते सोचते कट जाए मेरी कि पता ना कल ये छोरी कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दे। और सच कहूं तो ऐसी बेटी होता अच्छा है कि मेरे कोई बेटी ना होती। छुरी छुरी इधर देख, मैंने देख। अपनी दीदा से भी ना बोलेगी के? इधर देख छुरी, मैं जानू कमो तने कितना भी भला बुरा कह दे, तने बुरा ना लगे, लेकिन तेरे पापा जी की एक बात तेरे दिल को चुभ जावे है। तेरे पापा जी को तेरी चिंता है, गुस्सा नहीं है उसकी सिर्फ एक ही चिंता है कि उसकी छोरी का घर बस जाए। देख, उसका एक ही डर है कि उसकी एक गलती की वजह से कहीं उसकी छोरी की खुशियों पे ग्रहण न लगे। तेरी और नील का रिश्ता न टूट जाए, बस यही बात है और कुछ ना है बेटा। दीदा, अगर ये रिश्ता इतना ही दर्द, इतनी चिंता देता है तो इस रिश्ते का मतलब ही क्या है? क्यों निभाऊं मैं इस रिश्ते को? छुरी क्या कह रही है तू? बावली हो गई है क्या? है? ऐसी बात कभी ना करना, कभी नहीं। अरे तू जोड़ने वाली है, तू तोड़ने की बात कब से करने लगी? अरे तेरे बड़ों ने यो रिश्ता कुछ सोच समझ के बनाया है ना। और बेटा तू तो जाने है ना कि इस रिश्ते से अच्छा रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। पर दीदा, बस ना कर ऐसी बात, मैंने नहीं सुननी और दिमाग में भी ना लाना ऐसी बात, समझी? दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, हमें उनका रोका कर देना चाहिए। मैं दूसरी प्लेट लगा देती हूँ। यो मारे पतिदेव है कि मारे दुश्मन, हमारी खुशी इनसे देखी ना जा सके है। जब भी बोलेंगे हमारे विपरीत ही बोलेंगे। तारा दिमाग खराब हो गया सके। आज सवेरे तुलादान के बखत कितना तमाशा हुआ और तन्ने वो सब देखकर ही कह रहा हूं मैं, हमें अब बात को आगे बढ़ाना चाहिए। 13 साल पहले जिस कहानी की शुरुआत हुई थी वो सब ये जलेबी पता नहीं कहाँ रहेगी, मैं देख के आऊं। जब तक रोशनी इस घर की बहू बनकर नहीं आती तब तक सुरेंद्र और उसका परिवार हमेशा डरा डरा रहेगा कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए, कहीं हम लोग नाराज ना हो जाएं।
हमें खुश करने के लिए वो हमारी बराबरी करने की कोशिश करते रहेंगे। जब तक बेटी कंवारी होती है, बाप कभी सुखी नहीं रह सकते। 13 साल पहले जो वादा किया था, मुझे लगता है कि उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। मैंने वो वादा अपनी खुशी से ना किया था, थारे खातिर किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैंने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। एक वादा टूटे हुए रिश्ते को नहीं जोड़ सकता, और अब 13 साल बाद कुछ बचा भी नहीं है जोड़ने के लिए। और इस वक्त हम हमारी नहीं, बच्चों की बात कर रहे हैं, रोशनी की बात कर रहे हैं। रोशनी के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। रोशनी को इस घर की बहू बनाकर हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। पंडित, तू सलाह लेके आ। बहू, पंडित जी ने बुलाकर नील और रोशनी के रोका की तारीख निकलवा दी। जी सच्चीदार जी, मेरा रोशनी का रोका होगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे दारजी हो। बच्चे इस तरह ब्याह की बात सुनकर बड़ों के आगे उछल कूद ना करें। करने दे बहू, वैसे भी ब्याह के नाम से छोरियां शर्माएं, छोरे ना। अरे दारजी, आई लव यू दारजी, आई लव यू। फोन हॉस्पिटल में रह गया। हाँ, तुम क्यों चली गई? क्यों मुझे अकेला छोड़ गई? आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा। मेरे मन में इतने सवाल है, मैं पूछती हूँ तो कोई जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत है। नीलो मेरा रिश्ता बेमेल है। इस रिश्ते की वजह से ना जाने पापा जी को कितना कुछ सुनना पड़ा है। रिश्ता तो अपने बराबरी वालों से होता है ना। तुम भी बताओ, फिर इस रिश्ते का मतलब ही क्या है? क्यों है ये रिश्ता? क्या रोशनी तुम्हारी परेशानी की वजह है? रोशनी मेरी परेशानी का कारण क्यों होगी? रोशनी मुझे परेशान नहीं कर सकती।
जिस बात को 13 साल पीछे छोड़कर आई हो, वो बात बार बार मेरे सामने आ रही, लेकिन ये बात मैं आकर्ष को नहीं बता सकती। किसी भी तरह आकर्ष को बुलाना होगा, लेकिन कैसे? ये सिर्फ मेरी बेटी की ही जिंदगी का सवाल नहीं, आकर्ष की जिंदगी का भी सवाल है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो मेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने बच्चों की जिंदगी मुसीबत में नहीं डाल सकती, किसी भी कीमत पर नहीं डाल सकती। मैं करनाल नहीं जा सकती, नहीं जा सकती करनाल। मैं भी यही सोच रही हूँ कि उसे वापस मुंबई कैसे बुलाया जाए। कविता, किसी भी तरीके से उसे वापस बुलाओ। झूठ सच तुम्हें कुछ भी बोलना पड़े तो। झूठ? देखो, आई नो कि तुम झूठ नहीं बोलती उससे, लेकिन भाई अगर तुम्हारे थोड़ा सा झूठ बोलने से उसकी जिंदगी सुधर सकती है तो इसमें हर्ज क्या है? तुम कह देना कि तुम बीमार हो, आई एम श्योर वो फौरन भागा हुआ चला है। देखो, अगर मैं उससे कह सकता तो मैं कह देता, लेकिन मेरी बीमारी से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कविता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़े दिनों बाद ऑफिस की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें सारे बोर्ड के डायरेक्टर्स होंगे, उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, इस घर के लिए, हम सब के लिए, और सबसे बड़ी बात आकर्ष के फ्यूचर के लिए। जी सर। कपड़ा उड़कर आपके कंधे पे आ गया। दरअसल ये कपड़ा मेरे लिए बहुत खास है। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आप मुझे रोकना चाहती थी। घबराइए मत। आप सही थी रोशनी, मैंने तो ये सब आपकी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए।
खैर, मैंने क्यों किया और किस लिए किया ये तो आप ना जानना चाहेंगे, आई एम श्योर। बट ये जरूर जानना चाहेंगे कि करनाल के ट्रायल्स 2 दिन में खत्म होते, सिर्फ 2 दिन। और ट्रायल्स खत्म होते ही मैं इस शहर से, इस घर से और आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर तो आप खुश रहेंगी ना? हाँ, मैं खुश थी। मैं खुश जब तक आप मेरी जिंदगी में नहीं आए थे। मैंने कितनी मेहनत की है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जावे, पर लागे हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिरने वाला है। आप उस रोशनी ने उस मुंबई वाले छोरे के साथ ना नाच गाने में भेड़ दो। पैड़े भी तो एक बार नाच चुकी है। सर, एजे सर, आप कहाँ हैं सर? रोशनी जी, कैसी हैं आप? बिट्टू, क्या काम था? सब आपको फोन ट्राई कर करके थक गए। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे सर? हाँ, वो हॉस्पिटल में फोन रह गया था, इसलिए कोई कॉल रिसीव नहीं कर पाया मैं। क्या हुआ? ऑर्गेनाइजर्स आपको कॉल कर रहे थे, आपसे बात नहीं हो पाई तो इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया। क्यों? Guess what? एक गुड न्यूज है सर। What? किसी रीजन से ऑर्गेनाइजर्स ने ट्राईआउट्स 1 वीक के लिए पोस्टपोन कर दिए। What? 1 हफ्ते के लिए ट्रायल्स पोस्टपोन कर दिए? यस सर। ये गुड न्यूज कैसी हुई बिट्टू? अब सर, ट्विंकल जी करनाल में 1 हफ्ते और रहेंगे तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है सर। अब मुझे क्या पता, मुझे लगा शायद ये न्यूज़ सुनकर आपको भी खुशी होगी। ये खुश क्यों नहीं होंगे? कहीं ना कहीं से नए नए तरीके ढूंढ ही लेते हैं करनाल में रुकने के। बिट्टू, फोन तुम्हें आया था ना? इसमें मेरा कोई हाथ था? नहीं। करनाल में इस डांस कंपटीशन के इंचार्ज तो आप ही है ना? आपके कहे बिना या आपसे पूछे बिना कोई डेट कैसे चेंज कर सकता? तो क्या है ना बिट्टू, जब किसी का मन ना हो जाने का तो आप उससे जिद नहीं कर सकते। सब अपनी मन की करते हैं। सर, ट्रायआउट्स तो 1 वीक के लिए पोस्टपोन हो गए, तो रिहर्सल रोल अपने पास रखूं या किसी और को दे दूं? फ्री कर दो। बट मेक श्योर जो प्रॉपर्टीज रखी हैं उसे कहीं सेफ जगह पे रखना, ट्रायल्स में यूज होंगी। डोंट वरी सर, हो जाएगा सब। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ना गद्दू कुमारी, अब तो मैं भी तेरा फोन ना उठाऊंगा। जब मैंने कहता था तूने भी नहीं उठाया था ना। चलो, हिसाब बराबर हुआ। अब तो तने इंतजार करना पड़ेगा। भाग तो देखो चोरी की। पता नहीं क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है कि दारजी भी 2 मिनट में रोके के लिए मान गए, और इनका तो मने समझ ही ना आवे। पता नहीं कौन सी ट्रेन छूटी जा रही से कि रोका करवाने के लिए इतने बावले होते जा रहे हैं। मार्किन, बैठ जाओ, नहीं तो थारे को भी चक्कर आ जाएगा। हमारा पूरा संसार यहाँ चकरा गया है और तन्ने मारे चक्कर की पड़ी। पता है तन्नी, मैंने कितनी मेहनत की है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जावे, पर लागे हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिरने वाला है। लेकिन मार्किन, आप जो यो चक्कर काट रहे हो, क्यों चक्कर काटने से रोका टल जाएगा क्या? वैसे मार्किन, आप इतनी चिंता क्यों करो हो? अब वैसे भी
रोका की तारीख थोड़ी तय हो गई है। आप पंडित जी से बात करके 2-4 महीने आके बढ़वा लेना। लगे है तू अपनी अक्ल जमुना में फेंकाई है। तने पता भी है कि नील के बाबूजी को पूरा पंचांग कंठस्थ है, और जिस तरह उन्हें इतनी जल्दी पड़ी है, अब तक तो वो मुहूर्त भी निकाल चुके होंगे। तो फिर ना मार्किन, आप एक काम करो, आप ना केकई बन जाओ। क्या? हाँ मार्किन, और ना सबसे रूठ कर को भवन में जाके बैठ जाओ और जिद पकड़ लो कि आपने हमारे छोटे साहेब ने बिया किसी और छोरी से करना से। और रही बात छोरी की, तो आपके पास एक से एक सुंदर सुंदर और खूनी छोरी की कोई कमी थोड़ी ना से, बस नजर घुमाने की देर है। मार्किन, आप उस रोशनी ने उस मुंबई वाले छोरे के साथ ना नाच गाने में भेड़ दो। पैड़ी भी तो एक बार नाच चुकी है। उस दिन रोशनी और आकाश ने बंद किया था ना साथ में, तभी रोशनी गला फाड़ फाड़ के कह रही थी, जलेबी आज तूने मुझे बहुत खुश कर दिया। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है जलेबी। अम्मा, क्या कहा तूने? ना 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 ना, कुछ ना मार्किन, वो तो आपने पता ही से कि मन ने बड़े बढ़ाने की आदत से है। अरे मुझे पता है, लेकिन तू 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 अब जो बोली वो फिर से दोहरा। वो मार्किन, बात ये कि वो अरे बता ना, तेरी जबान गिर गई है क्या? मार्किन, बात यूज है कि वो रोशनी और वो मुंबई वालों छोरों से ने उन्हें नाच गाने में उड़ दो तो शायद कोई काम बढ़ जावे। और वैसे भी ना वो रोशनी पहले उस प्रोग्राम में नाच चुकी है। यो तन्ने पक्का मालूम है? हाँ मार्किन, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन रोशनी और आकाश ने बंद किया था ना साथ में, तभी रोशनी गला फाड़ फाड़ के कह रही थी, जलेबी तू सच्ची कह रहे है। जलेबी तू सच्ची कह रहे है। आज तूने मुझे बहुत खुश कर दिया। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है जलेबी। अम्मा, अरे 13 साल पहले जो हुआ वो हमारा बीता हुआ कल है, और यो बात दोहरा कर हम बच्चों का आने वाले कल बिगाड़ेंगे क्या? और जो ये बात रोशनी ने पता चली तो हो सकता है रोशनी का विश्वास उठ जाएगा अपने पापा जी पर।